बहुत समय पहले एक राज्य में वीरेंद्र नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। वह यह जानना चाहता था कि उसके राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। एक दिन उसने घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा सत्य और ईमानदारी का परिचय देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं और राज दरबार में सम्मान मिलेगा। यह सुनकर दूर दूर से लोग आने लगे। कोई अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता तो कोई दान पुण्य का बखान करता, लेकिन राजा किसी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उस समय एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम माधव था दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ दिन पहले जंगल के रास्ते में मुझे यह थैली मिली थी। इसमें सोने के सिक्के हैं। मैंने बहुत खोजा लेकिन इसका मालिक नहीं मिला। अब मैं इसे आपके पास जमा करने आया हूँ ताकि जिसका धन हो उसे वापस मिल सके। दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। राजा ने थैली खोली। उसमें सचमुच सोने की कई मुद्राएं थी। राजा ने माधव से पूछा, तुम इतने गरीब हो, यदि तुम यह धन रख लेते तो कोई जान भी नहीं पाता, फिर तुमने इसे लौटाने का फैसला क्यों किया? माधव मुस्कुराया और बोला, महाराज, खोया हुआ धन मुझे अमीर बना सकता है, लेकिन ईमानदारी मुझे जीवन भर गरीब बना देती है। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत घोषणा की, आज से माधव पूरे राज्य के लिए ईमानदारी का आदर्श है। तभी दरबार में एक वृद्ध आदमी पहुंचा। उसने थैली देखकर कहा, महाराज, यही मेरी खोई हुई थैली है। मैं कई दिनों से इसे ढूंढ रहा था। व्यापारी ने खुशी खुशी अपना धन वापस लिया और इनाम के रूप में आधे सिक्के माधव को देने चाहिए, लेकिन माधव ने विनम्रता से मना कर दिया। राजा मुस्कुराया और बोला, जो व्यक्ति इनाम की लालच में नहीं बल्कि अपने चरित्र के लिए सही काम करता है वही सबसे बड़ा धनवान होता है। राजा ने अपने खजाने से माधव को 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक सुंदर घर और राज्य का सबसे ईमानदार नागरिक की उपाधि दी। उस दिन के बाद पूरे राज्य में यह कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी ताकि वे समझ सके कि सच्ची ईमानदारी का फल देर से मिले लेकिन मिलता अवश्य है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन से बड़ा चरित्र होता है और सच्ची ईमानदारी का सम्मान हमेशा होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते।